बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी डिलीशियस फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं सोहबत। ये सोहबत हमारे इलाके की बहुत ही अच्छी सौगात है। ये ज़्यादातर हमारे इलाके में बनाई जाती है, तो आज हम बना रहे हैं सोहबत। हम आपको बताएंगे ये कैसे बनता है सोहबत। सोहबत बनाने के लिए हमने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है और उसमें ये लाल मिर्च, कढ़ाई मसाला, ये हल्दी, नमक, ये सूखे मिसाले, काली मिर्च हो गए, तेज़ पत्ता और इलायची इसमें शामिल हैं। ये अदरक हमने कूट के रख लिया है और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये मिक्स है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी हम इसमें घी डालेंगे। तो हमने घी डाल लिया तकरीबन आधा किलो। इसमें घी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा घी डालने से शरबत बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें घी जो है ना ज़्यादा पड़ता है शरबत में, खासकर शरबत में। कम घी में ये अच्छी नहीं बनती है शरबत। इसमें अभी हमने आधा किलो ये घी डाला हुआ है। आप जो है ना जितने बंदे हों, ज़्यादा बंद हों, उसी बंदों के हिसाब से बनानी है। अगर ज़्यादा बंदे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है घी, कम बंदे हैं तो कम डालना है, तो उस हिसाब से। अभी हम तकरीबन 8 बंदे हैं तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो अभी थोड़े से जब हमारे प्याज लाल हो जाएंगे फिर हम इसमें तो मसाले डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी चूँकि हमारा घी गर्म हो चुका है तो अभी इसमें ये सूखे मिसाले जो हैं, काली मिर्च, तेज़ पत्ता और इलायची, ये इसमें डालेंगे। ये पहले इसमें डालेंगे और इनको चम्मच के ज़रिए अभी मिक्स करेंगे। इसको पहले डालने से जो है ना ये शरबत में थोड़ा टेस्ट आएगा, इसलिए ये पहले डाले जाते हैं। ये बाद में नहीं डालने, पहले घी जब गर्म हो जाए तो उसमें ये ऐड कर देने हैं। उसके बाद जो है ना अभी हम प्याज थोड़े लाल जब हो जाएंगे, उसके बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। ये देखें प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। तो इसमें अभी जो है ना ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो इकट्ठी है ये डालेंगे इसके अंदर। अभी इसको मिक्स करेंगे चम्मच के जरिए। तो अभी इसमें हम ये लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद ये हल्दी डालेंगे। उसके बाद नमक डालेंगे। और इनको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटरों को अच्छी तरीके से गाल लेंगे। जब टमाटर हमारे गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे उसके बाद जो है ना हम दूसरी चीज़ें डालेंगे, शामिल करेंगे। अभी जो है ना हम इसमें ये डालेंगे अदरक। जो अदरक हमने कूट के रखी हुई थी, ये अदरक और लहसुन दोनों। चम्मच के ज़रिए मिक्स करेंगे इसको। अभी इसमें ये कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। कढ़ाई मसाला नेशनल कंपनी का, आप किसी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चम्मच के ज़रिए मिक्स करेंगे।
टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो अभी इसमें हम जो है ना ये चिकन शामिल करेंगे, ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे चिकन को। तकरीबन 10-15 मिनट इसको भूनेंगे। वक्फे वक्फे से चम्मच के साथ इसको जो है ना मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए गोश्त हमारा। जब तक हमारा गोश्त गलता नहीं तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसमें हिसाब के साथ पानी डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखें। अभी इसके अंदर हम ये पानी ऐड करेंगे। पानी आप जितने घर के फ़र्द के हिसाब से पानी ऐड करना है, थोड़ा या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अभी इंतज़ार करेंगे जब ये पानी पक जाएगा, इसका पकेगा पानी, इसका पकाना है पानी को। अभी तो कच्चा पानी है ये जब पानी पकेगा फिर इसको उतार लेंगे। अभी ये देखे पानी उबल रहा है इसका, तो यही समझो कि जब पानी उबल जाए तो ये पानी इसका पक जाएगा। जब पानी पक जाएगा, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जब पानी पक जाएगा अभी इसके बाद हम फ्लेम बंद करके इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसको ठंडा होने देंगे। फिर इसका घी ऊपर निकल आएगा, जो घी ऊपर निकल आएगा उसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। सिर्फ घी ऊपर से निकाल लेंगे। उसको बाद में हम शोबत के ऊपर डालेंगे। जब शोबत बनाएंगे तब फिर इसके ऊपर हम डालेंगे। अभी हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम घी इसका नितार लेंगे। उसके बाद हम कार्रवाई बाकी बाद में करेंगे। आगे फिर हम सोबत आपको बताएंगे किस तरीके से बनती है। अभी हमने सोबत के लिए इस तरह छोटी छोटी रोटी के टुकड़े इस तरह कर लिए। इसी तरह छोटा छोटा रोटी के टुकड़े कर लेने हैं सोबत के लिए। तो अभी ये हमारा जो है ना सोबत के लिए मिसाला तैयार है। अभी हम जो है ना इसका ये घी ऐसे निकाल लेंगे इस बर्तन में। ये सारा घी हम निकाल लेंगे इस तरह। हमने ये निकाल लिया है। अभी ये घी दोबारा हम जब शोबत बनाएंगे उसके ऊपर ये नितार डालेंगे। अभी हम ये जो है ना यखनी जो हमने ये बनाई हुई है पानी, ये शोबत का पानी है मुर्गी वाला। अभी ये हम निकाल के इसके ऊपर रोटी के ऊपर डालेंगे ऐसे।
जैसे ये पानी डालेंगे रोटी के ऊपर। ये फिर हम ये एक प्लेट ले लेंगे, स्टील की प्लेट एक ले लेंगे। इसके साथ इस तरह इसको मिक्स करेंगे, जिस तरह रोटी कूटी जाती है इस तरह। मिलाएंगे इसको। ये सोबत को इस तरीके प्लेट के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये तकरीबन ये हमारी सोबत बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी जो है ना, हमने ये नितार जो निकाला था, हमने ये घी निकाला था, ये अभी इसके ऊपर डालेंगे ऐसे चम्मच के साथ, ऐसे। ये देखें माशाल्लाह कैसे प्यारी सोबत हमारी बनी है। ये देखें, ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बनती है और बड़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आप भी घर में बनाएं, टेस्टी और मज़ेदार सोबत, इसको सोबत बोलते हैं। ये हमारे सराइकी इलाके में काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। और ये इसके साथ ये दही रायता भी हम शामिल करेंगे। दही रायता इसके अंदर डाला जाता है। बस जितनी ज़रूरत हो दही रायते की उतनी आप डाल सकते हैं। तो ये अभी हमारी सोबत तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी किस्म की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।